तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर हमारी डेली एनालिसिस वीडियो को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो देखिए ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छे फीडबैक आप लोगों की ओर से भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा मज़ा भी आ रहा है आप लोगों के साथ अपनी कुछ नॉलेज को शेयर करते हुए, और बेहतरीन फीडबैक आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें। चलिए अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं, देखते हैं कि कल की मूवमेंट कैसी हो सकती है, कैसा माहौल रहेगा मार्केट में, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक ऊपर से आपको बैंक निफ्टी में इस डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही होगी, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे पिछले दिन यहाँ से एग्जैक्ट वहीं से रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट आया, ओपन इज इक्वल टू हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए। लेकिन देखिए जो पिछला यहाँ पे ये क्या था, पिछला ये एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस के पास आता था और क्या करता था, वापस नीचे की ओर चला जाता था। लेकिन उसका ब्रेकआउट आया, इस ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, तुरंत मार्केट ऊपर निकलता है। लेकिन वापस जब आता है तो वहीं से बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार के साथ यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है, जो कि रिजल्ट क्या करती है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक हैमर दिखता है, वो भी पिन बार हैमर। और हाई कहाँ पे लगाता है, वो अपने राउंड नंबर, साइकोलॉजिकली राउंड नंबर के पास 47,000 के पास हाई लगाता है। तो इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स, इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ही बुलिश होने जा रहा है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर इस अपने आज के हाई को तोड़ता है तो हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बस कंडीशन यही है कि मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर गैप अप बड़ा ओपनिंग हो जाती है फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होगा, प्राइस एक्शन का इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो जो भी यहां से बाय करके लेके गए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और फिर उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप ट्रेडिंग उस कंडीशन में होती है, तो वो फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा रुकना होता है। वैसे भी जो भी मूवमेंट होती है वो फ्राइडे के दिन मैक्सिमम वो फर्स्ट हाफ में ही होता है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं मार्केट बड़ा गैप अप ओपन ना हो तो ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। बाकी देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे मार्केट ने आज भी ले जाकर एक तरीके से उसे टच करा है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है हमें। यहाँ नीचे आता है लेकिन तुरंत यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ एक बाइंग देखने को मिलती है, जो कि क्लोज उसको ऑल टाइम हाई के पास करता है। अगर यही छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो देखिए ये ऑल टाइम हाई है, एक मिनट, हाँ ये ऑल टाइम हाई के पास ये जोन पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर कल के दिन कहीं इधर ओपन होता है मार्केट और फिर इस जोन को तोड़ता है तो काफ़ी अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस जोन को, इस लेवल को छोड़िएगा मत, बाकी तो हम रियल टाइम में अपडेट करते ही रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको मिस मत करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को एकदम पिन कर दीजिए अपने सबसे ऊपर और उसमें लाइव अपडेट्स के लिए रेडी रहिएगा। बाकी बैंक निफ्टी को भी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ एक बात और ट्रेडर्स, ये जो जोन हमने बना रखे हैं इन जोन्स को आप अपने चार्ट में बना लीजिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, कुछ बहुत ही अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक मिनट, इस जोन को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ताकि ये अब सही है। अब यहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, अगर इसको तोड़ता है तो इस जोन में मार्केट आता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जोन्स हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने होते हैं, 2-3 ट्रेड मिल जाए वही बेहतरीन। बस परफेक्शन के साथ ट्रेड करना चाहिए हमें, ना कि क्वांटिटी पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे ही हमें डिपेंड करना चाहिए, ताकि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा अच्छा हो, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा हो, और प्रॉफिट लॉस तो बाकी चीज़ें। देखिए मार्केट में अगर आप एक चीज़ सोच लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट में आप लॉस कुछ नहीं होता है, मार्केट में या तो आप पैसे गेन करते हैं या फिर नॉलेज गेन करते हैं, दो में से एक ही कंडीशन होती है। अगर आप सिर्फ लॉस की ओर ध्यान देंगे, जो मॉनिटरीली लॉस है, जो पैसे का लॉस है, अगर उसके चक्कर में आप पड़े रहेंगे कि उस पैसे को रिकवर करने के माइंडसेट से आएंगे तो मार्केट और आपसे खींचता जाएगा। बस आप सीखने की कोशिश करिए और साथ में ही क्या करिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे मैनेज करिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे ट्रेड्स भी मिलेंगे, लेवल्स भी मिलेंगे। जाइए, अगर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके हिस्ट्री चेक करिए, कैसे लेवल्स रहते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगी।
आइए अब देख लेते हैं थोड़े कंपोनेंट्स को, उससे पहले बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। हाँ, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आकर मार्केट सपोर्ट लेता है तो एग्जैक्ट हम उसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट के पास अगर यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट भी दिखता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि दो सपोर्ट होंगे हमारे पास। एक तो राउंड नंबर का सपोर्ट, जो कि साइकोलॉजिकल राउंड नंबर बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करते हैं ये। ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो डबल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। और ऐसे ही ट्रेड्स हमें चाहिए होते हैं जिसमें हमारे पास कंफर्मेशन कई होते हैं, तो फिर हमारी क्या होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन जोन्स को मार्कआउट कर लीजिएगा। बाकी आप तो समझदार हैं ही कि हमें ट्रेड कैसे करने होते हैं। इन जोन्स के पास आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप इन जोन्स पे ट्रैक कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अगर इन जोन्स के पास आकर, जैसे ऊपर का जोन है, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखे आपको, छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर की ओर लगाइए और सेल कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड की डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर जा रहा है, अगर प्राइस एक्शन अपसाइड का शो कर रहा है, तो आप उसमें अगर नीचे का ट्रेड लेंगे तो वो सही बात नहीं है। तो चीज़ों को मर्ज करना सीखिए। हमें इस कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखता है, तो वहाँ ट्रेड नीचे की ओर नहीं लेना है। फिर हमें इंतजार करना है कि उस इन्वर्टेड हैमर जब ब्रेकआउट आएगा तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। हमें क्या करना है, हमें मार्केट के साथ चलना है, हमें मार्केट की ट्रेंड में एक ट्रेड लेना है, ना कि उसके अपोजिट में। ऐसे आपके लिए कंफर्मेशन बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही मैटर करती हैं ट्रेडिंग में, कि आपको किस साइड इन जोन्स में ट्रेड करना है। जिस साइड आपको प्राइस एक्शन के साथ ये जोन्स का कंफर्मेशन मिले, उस साइड जाना है आपको। बाकी आइए देख लेते हैं थोड़े अपने इस कंपोनेंट्स को कि क्या उनका पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे जो SBI है वो अपना तो 778 के ऊपर जब निकलेगा तो ही हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और नीचे के लिए 750 का लेवल एक्टिव है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है या फिर सस्टेन करता है तो एक नीचे का भी प्रॉफिट बुकिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी HDFC बैंक तो आपको पता ही है, इस जोन में फंसा हुआ है काफ़ी अच्छा। यहाँ से हमने एक ट्रेड आपको बताया था कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव मिलेगा, जो कि अच्छा मूव मिला और एग्जैक्ट अपने इस जोन के पास आकर नीचे की ओर वापस अपनी जर्नी शुरू कर दी। मतलब ओवरऑल इस जोन में ही अभी तक फंसा हुआ है HDFC बैंक। जब इस जोन से बाहर निकलेगा तभी हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। बाकी ICICI बैंक वो तो है ही अपना, जब से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है तब से एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है। ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, बस थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बस वॉल्यूम हमें थोड़ा सा मात दे रहा है। वैसे ओवरऑल प्राइस एक्शन अपसाइड बुलिश है, तो इसमें हमें बुलिश ट्रेड मिल सकता है। और एक चीज और, एक्सिस बैंक में आप में से किन किन लोगों ने ट्रेड लिया था जरूर यहाँ पे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था आपसे कि देखिए कितनी ही अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट लेकर और 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा था ये बार बार। जैसे ही 1100 का लेवल टूटेगा एक अच्छा हमें डिसेंट अमाउंट का मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। किन किन ने ट्रेड्स लिया जरूर यहाँ पे मेंशन करिएगा कमेंट्स में। काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे मूव 1% का देखने को मिला, वन डायरेक्शनल मूव था। और जो हम लेवल्स आप लोगों को बताते हैं उन लेवल्स को आप ध्यान दिया कीजिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। थोड़ी सी आप लोग एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है तो उन लेवल्स को ध्यान दिया कीजिए, बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर से देखिए यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, बस ये RSI थोड़ा 60 के ऊपर निकल जाए, वॉल्यूम थोड़ा अच्छा है ही है, तो बस यहाँ से एक बुलिश जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एक्सिस बैंक की। और वैसे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी देख लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें इस ट्रेंड लाइन काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया हमने, इनको फॉलो करिएगा आप लोग भी। बाकी एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे थोड़ा सा ऊपर जी। अब कोटक बैंक को देख लेते हैं, ये भी आपको जोन में देखने को मिलेगा, इस जोन में ही फॉर्म हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट जो है 5 में से 2 बैंक्स तो नीचे बेरिश हैं, मतलब कोटक बैंक भी बेरिश है और साथ में अपना
कौन सा बैंक था, HDFC बैंक था, ये भी जोन में फंसे हुए हैं। बाकी ICICI बुलिश है, एक्सिस बुलिश है और SBI भी बुलिश है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें कल बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो ठीक है ट्रेडर्स, आशा है सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।